दही भी दूध का अंश है, छाछ भी दूध का अंश है, मक्खन भी दूध का अंश है, घी भी दूध का अंश है और छेना भी दूध का अंश है। लेकिन संपर्क भेद होने के कारण अलग अलग इनका नाम हो गया और अलग अलग इनका स्वरूप हो गया और अलग अलग इनकी तासीर भी हो गई, प्रभाव भी अलग अलग हो गया। अब ईमानदारी से बताइए कि जो दूध एक बार छेना बन चुका है, चाहे दही बन चुका है, मट्ठा बन चुका है, मक्खन बन चुका है और घी बन चुका है, क्या वो फिर दूध बन सकता है क्या? श्री रहीम जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध से मथे न माखन होए। इसी तरह से ये भक्ति जगत वाले आचार्य जी लोग उदाहरण देते हैं कि जीव जब ईश्वर से अंश रूप में निकल करके एक बार तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इत्यादि के संपर्क में आकर जब जीवत्व को ग्रहण कर चुका है, तो अब ये फिर ब्रह्म नहीं हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है, भगवान का पार्षद हो सकता है, जय विजय हो सकता है, हनुमान हो सकता है, गरुड़ हो सकता है, ललिता विशाखा हो सकता है, भोज तोष मधुमंगल श्रीराम इत्यादि हो सकता है, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता है। उनका भक्त हो सकता है, उनका पार्षद हो सकता है, उनका प्यारा हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता है। ये मान्यता हमारे भक्ति शास्त्र वाले आचार्यों की है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अनुसरण करके आप चाहे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहें, अथवा मैं उस प्रभु का सेवक हूं, वे हमारे स्वामी हैं, ऐसा भाव रख करके उनकी भक्ति करके ध्रुव प्रहलाद की तरह, परीक्षित जी की तरह, अम्बरीश जी की तरह, हनुमान जी की तरह, गरुड़ जी की तरह, धन्ना भगत की तरह आप उनकी भक्ति करके, सबरी की तरह, मीराबाई की तरह उनकी भक्ति करके उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों का जो मार्ग है ये विशिष्टाद्वैत मार्ग कहलाता है। इसमें ये मान्यता है कि ईश्वर भी सच्चित आनंद रूप है और हम जीवात्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप हैं। इनमें अंतर, स्वरूप में अंतर नहीं है, लेकिन इनके स्तर में अंतर है। वे सत सिंधु हैं, हम सत बिंदु हैं। वे चित सिंधु हैं, हम चित बिंदु हैं। वे आनंद के समुद्र हैं, सिंधु हैं, और हम आनंद के बिंदु हैं। समुद्र अपने में बड़े बड़े जहाज को जगह दे सकता है, बड़े बड़े टापू को आश्रय दे सकता है, लेकिन बिंदु जो है, बूंद जिसको बोलते हैं, ड्रॉप, ये अपने में एक मच्छर और एक भंवरा को भी स्थान नहीं दे सकता है। राधे राधे। समुद्र चाहे तो संसार भर को तर कर सकता है, और एक बूंद एक ढेले को भी तर नहीं कर सकता, बल्कि हो सकता है कि ढेला में अगर वो पड़ जाए तो वो अपनी सत्ता ही खो बैठे, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बूंद कहाँ गई। स्वरूप सामने भी है, तो दोनों में स्वामी सेवक का संबंध भी बताया गया है, पिता पुत्र का भी संबंध बताया गया है, और सखा सखा का भी संबंध बताया गया है। तो सखा संबंध में पिता पुत्र में पिता बड़ा होता है, पुत्र उसका छोटा अंश होता है, और स्वामी सेवक में स्वामी बड़ा होता है, सेवक उसका आश्रित होता है। ऐसे ही सखा सखा में जीव और ईश्वर
दोनों सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन दोनों में अंतर बताया करते थे स्वामी श्री कृपात्री जी कि जीव जो है ये बालक सखा है और ईश्वर इसका प्रतिपालक सखा है। ईश्वर के बिना जीव का काम नहीं चल सकता, जीव के बिना ईश्वर का काम चल सकता है। रास लीला में ठाकुर जी लीला दिखाते दिखाते कहते हैं, एक कोई गुजरी एक कोई गोपी रूठ गई कन्हैया से, कहती है कि जा मैं तुमसे नहीं बोलती, मैंने तुमसे मुंह फेर लिया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कहा ब्रज सुनो हो जाए, कहा ब्रज सुनो हो जाए, जो बंदरिया एक रूठ जाएगी। एक बंदरिया रूठ गई तो इससे क्या ब्रजमंडल सुनो हो जावेगो? मतलब कि तेरे बिना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझसे विमुख हो करके तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो गोविंद के गुण गासा है माय, राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। मैं तो गोविंद का गुण गाऊंगी, मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ, गाली गलौज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की चोरी डकैती नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पर ढेला पत्थर नहीं मार रही हूँ, मैं तो गोविंद का गुणगान कर रही हूँ। आप धमकी दे रहे हैं कि राणा जी नाराज हो जाएंगे, तो नाराज होकर क्या बिगाड़ लेंगे? राणा जी रूठे तो मारो कछु नहीं बिगड़े, राणा जी रूठे तो वारा देश रखासी। कह सकते हैं मेरे चित्तौड़ से निकल जा, चित्तौड़ से निकल जाऊंगी तो वृंदावन में ठिकाना मिल जाएगा। संसार के किसी कोने में ठाकुर हमको ठिकाना दे देगा। राणा जी रूठे तो मारो कछु नहीं बिगड़े, और हरि रूठे तो कट्ठे जा है माय, राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। हरि रूठ जाए तो कहाँ ठिकाना मिलेगा? श्री कबीरदास जी कहते हैं, सीता पति रघुनाथ जू तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर। समुद्र के बीच में जहाज है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और उस जहाज पर एक कौवा बैठा हुआ था। जब बैठा था तो उस समय शाम हो रही थी, वो जहाज किनारे पर था, धरती के पास बंदरगाह पर, और रात हो गई, जहाज खुल गया। चलते चलते बहुत दूर चला गया, चारों तरफ पानी ही पानी। सवेरा हुआ, कौवा की आंख खुली, रोज रोज की तरह उसने सोचा, काव काव किया 2-4 बार, और सोचा कि चलूं अब कहीं जूठे कूठे रोटी के टुकड़े यहाँ वहाँ कुछ पड़े होंगे तो उसको चुन के खाऊंगा। तो उड़ तो गया, लेकिन अब उड़ कर जाए कहाँ? जिधर ताकि पानी ही पानी, कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कोई घर नहीं, छाया नहीं, छप्पर नहीं, अब कहाँ जाऊं? अंत में श्री सूरदास जी का पद है, मेरो मन अनत कहाँ सच पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आओ। वो जहाज ही पर आकर के उसको ठिकाना मिलेगा। इसी तरह से सारा संसार ही सागर है, इसको भव सागर बोलते हैं। इसमें भगवान ही हम लोगों के जहाज हैं, और हम लोग उन पर आश्रित कौआ हैं, पक्षी। उन पर से उड़ करके हम दूसरा ठिकाना खोजेंगे तो सिवा पानी में डूबने के दूसरा कोई ठिकाना मिलेगा नहीं। और कितना भी हम जोर लगा लें, यहाँ जाए सुखी हो जाए, वहां जाए सुखी हो जाए। कोई कहता है कि भारत छोड़ो, अमेरिका चलो, रूस चलो, अमुक जगह चलो। अब कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रलोक पे चलो, तो कहते हैं कि कहीं चले जाओ, भगवान से विमुख हो करके आज तक कोई सुखी नहीं हो सका है।
इसलिए प्रभु का आश्रय तो लेना ही होगा, प्रभु की शरणागति तो करनी ही पड़ेगी। कल तक आप लोगों ने क्या सुना था? खडविधा शरणागति, शरणागति की 6 शर्तें और दीक्षा का भाव। गुरु जी ने दिव्य ज्ञान का दान दिया और इसके द्वारा उसके पापों का, बुराइयों का और बंधन वाले संस्कारों का क्षय किया, इसलिए दीक्षा। अब कल अर्थपंचक की सूची जरूर बताई गई थी, लेकिन सूची में बताया गया था आत्मा का स्वरूप 1, परमात्मा का स्वरूप 2 और तीसरा आत्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा और दीवार क्या है? विरोधी तत्व। और चौथा, उस विरोधी तत्व को हटाने के लिए हमको उपाय क्या करना होगा। और विरोधी तत्व, पर्दा हट गया, दीवार हट गई, तो प्रभु सामने आकर खड़े हो जाए, पूछे कि बोलो बेटा क्या चाहिए, तो हम उनसे क्या मांगे? फल स्वरूप। ये सूची बताई गई थी। अब आज इन 5 की थोड़ी थोड़ी व्याख्या और अंतर बताया जा रहा है। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, संबंध क्या है और कर्तव्य क्या है, ये कल राजा और राजकुमार वाला उदाहरण देकर के बताया गया था, ध्यान में है ना? उसमें कुछ स्पष्ट हुआ है ना? अच्छा, अब इनके कितने भेद हैं वो भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। आत्मा के 3 भेद बताए गए हैं। आत्मा के 3 भेद बताए गए हैं। वो 3 भेद कौन कौन है? रामायण की चौपाई के आधार पर नोट करिए। विषयी, साधक और सिद्ध सयान, यही त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी जीव, साधक जीव और सिद्ध जीव, इसी तीनों को दूसरे शब्दों में बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त कहा जाता है। विषयी, साधक, सिद्ध कहो, चाहे बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त कहो। जो विषयी है वही बद्ध है, बंधा हुआ है, और जो साधक है वही मुमुक्षु है। साधक माने जो साधना करने में लगा हुआ है, और मुमुक्षु माने जो मुक्ति, मोक्ष अथवा छुटकारा चाहने वाला है। कौन चीज से छुटकारा? बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत लद गया है, चुका दो तो छुटकारा हो जाएगा उससे। कर्ज चुका दिया तो उससे या कर्ज से मुक्ति हो गई। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो साहब फलाने को 5 वर्ष के लिए बॉन्ड भर चुके हैं कि हम आपकी गुलामी करेंगे। अब वो चाहता है कि वही तो बा हमको त्रास दे रहा है, कब हमारा 5 वर्ष पूरा हो और इससे हमको छुटकारा मिले। तो 5 वर्ष पूरा हो गया साहब, अब तक हमने आपकी सेवा की, अपना वचन निभाया, 5 वर्ष का बॉन्ड भरे थे, अब आप कि हमारी पटने वाली नहीं है, इसलिए अब हम आपसे किनारे हो रहे हैं। हम तो इनसे अब हमारा मोक्ष हो गया, छुटकारा हो गया। कोई नौकरी में भर्ती हो गए हैं, सरकारी नौकरी में, तो उनमें भी एक मियाद है, इतने दिन तक सही सलामत अगर आप करोगे नौकरी तो आपको रिटायरमेंट मिलेगा। रिटायरमेंट माने छुटकारा, मुक्ति। कई साहब सेवारत हैं, नहीं साहब तो सेवा मुक्त हो गए, छुटकारा मिल गया। इस तरह से अब कोई कर्ज से छुटकारा, कोई बॉन्ड से छुटकारा, कोई नौकरी चाकरी से छुटकारा, और हम लोगों को छुटकारा कौन चीज से लेना है?
काम, क्रोध, मोह, लोभ, जन्म, मरण, जरा और व्याधि, इनसे छुटकारा पा करके, अब छुटकारा पाने के बाद क्या करोगे? अब तो रिटायरमेंट तो मिल गया, अब क्या करोगे? ताश खेलते रहोगे, जुआ खेलते रहोगे, समय कैसे बिताओगे? बोले नहीं साहब, हम तो हनुमान जी की तरह भगवान की सेवा करके, अब अपने को भगवान की सेवा में हमको लगाना है। हनुमान जी से पूछो कि इतने दिन सेवा करते होगे, मन उब रहा होगा कि अरे बहुत कर लिया सेवा, अब छोड़ो, अब छुटकारा ले लो, इससे मुक्ति ले लो। बोले ना, और जगह से मुक्ति मिले तो मिले भैया, भगवान की भक्ति से छुटकारा नहीं मिले। हनुमान जी ने आज तक मुक्ति पसंद नहीं की, आज तक भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आज भी आप हम लोगों के बीच में अगर कृपा करके हनुमान जी प्रकट हो जाएं और उनसे पूछा जाए कि इतने दिन आपको हो गए भगवान की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, हनुमान जी अब आप क्या चाहते हैं? इससे आपको मुक्ति दिला दी जाए? तो कहते हैं कि सब तरफ से मुक्ति मिले तो मिले भैया, भगवान की सेवा से मुक्ति कभी नहीं मिले। भगवान की, अरे सबसे छुटकारा पाया जाता है भगवान के लिए, अब भगवान से छुटकारा पा करके अब कहा जाएंगे, कहा ठिकाना मिलेगा। इसलिए सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनका राम भक्त निज देहि। तो जो संसार से छूट करके, जगत से छूटकर जगदीश से जुड़ना चाहता है, उसी का नाम है मुमुक्षु। मुमुक्षु माने मुक्तिम इच्छु, जो छुटकारा पाने की इच्छा रखता है। अब ज्ञानियों की मुक्ति अलग है, वो तो संसार के दुख सुख से भी छुटकारा चाहते हैं और वो लोग भगवान से भी छुटकारा चाहते हैं। तो उनके लिए एक रिक्त स्थान अलग बना हुआ है, जिसको कैवल्य परम पद कहा जाता है। वहां तुमको पहुंचा दिया जाता है, तो वहां संसार का दुख सुख भी नहीं है और भगवान की सेवा भी वहां नहीं है। काकभुसुंडी जी से कहा जाए कि काकभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मुहिजान, अणिमा दिक सिद्धि अपरिधि, मोक्ष सकल सुख खान, ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना, आज दें सब संशय नाही, मांग जो तो भाव मन मान। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हमको जो कुछ आपने देने को कहा है ये होगा महत्वपूर्ण अपनी जगह पर, जिनको पसंद हो उनके लिए, लेकिन प्रभु कह देन सकल सुख सही, लेकिन भक्ति आपनी देन न कही। सब देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति तो देने को नहीं कहे। असली हमारी मनपसंद वस्तु तो भी आपने छिपा के रखी है अपनी तिजोरी में, तो देना हो तो हमको आप अपनी भक्ति दीजिए। अविरल भगत विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जय गाव, जय खोजत योगी मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। अब जीव के तीन भेद आप समझ गए ना, कौन कौन? विषयी, साधक और सिद्ध। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं अथवा संसार भर में हम लोगों सरीखे जितने जीव होंगे, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये सब इसी तीन श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। या तो विषयी स्तर पर जाएंगे, या साधक स्तर पर साबित होंगे, या सिद्ध स्तर पर साबित होंगे। इसी को बताया जा रहा था कि इन्हीं को कोई बद्ध, कोई मुमुक्षु और कोई मुक्त कहते हैं। विषयी है वही बद्ध है, मुमुक्षु है वही साधक है, और जो सिद्ध है वही मुक्त है। सिद्ध का मतलब स्मशान और भूत प्रेत की सिद्धि वाला मत समझ लेना कि कहो तो सेव मंगा दें, कहो तो संतरा मंगा दें, कहो तो भी गरम गरम मथुरा का पेड़ा मंगा दें, वहां की बात बता दें। ये सिद्धाई बहुत निकृष्ट सिद्धाई है। ये सिद्धाई भगवत प्राप्ति में सहायक नहीं होती है, तो भगवत प्राप्ति में बाधक होती है। इसलिए जो इस रहस्य के जानकार महात्मा है, वो लोग रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते। वो तो कहते हैं कि भैया हमको तो सीधे सीधे भगवान की भक्ति करनी है, हमको रिद्धि सिद्धि से क्या लेना देना। तो जीव के तीन स्तर आप लोग समझ गए ना। अब अपने अपने को टटोलिए कि हम लोग किस स्तर पर है। अगर विषयी स्थिति में हो तो हम
कोशिश करें कि विषयी स्थिति से उठ करके थोड़ी साधक वाली स्थिति में पहुंच पावे, कुछ साधना शुरू कर दें, जो भी बन जाए, किसी सदग्रंथ के सहारे, किसी सत्पुरुष के सहारे, सदगुरु के सहारे, उनसे परामर्श लेकर के, राय लेकर के कुछ साधना शुरू कर दें। एकाएक अगर नहीं हो सकेगा तो धीरे 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 धीरे। आप लोगों ने मिट्टी का गोलक देखा होगा ना, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है, बच्चों को दिया जाता है, बेटा ये गोलक ले, तुमको जो मिले इसमें से कभी कभी कुछ डाल दिया कर, कभी 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा, 54, 58 रुपए का सिक्का बच्चे डालते हैं। डालते डालते अब तो भर गया, बोले अब तो इसमें जा नहीं रहा है, इसका मतलब कि भर गया तो तोड़ करके देखो, ओहो पिताजी हमारा तो 200 रुपया इसमें हो गया, खुश होता है। तो जैसे ये पैसा जमा करने की प्रवृत्ति डाली जाती है बच्चों में, इसी तरह से भजन साधना को भी जुटाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जगनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी अगर जमा करते रहेंगे, कथा से, कीर्तन से, भजन से, पूजा से, पाठ से, तीर्थ से, व्रत से, भगवान नाम जप से, ग्रंथों के स्वाध्याय से, तो एक दिन हमारा भक्ति का खजाना बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर हम विषयी स्तर पर हैं तो कोशिश करें कि साधक स्तर पर पहुंचे। साधक स्तर पर हैं तो अपनी साधना को और तेज करके, जैसे दुनियादारी में लोग होड़ लगाते हैं ना कि उनका 2 मंजिला बन गया तो हम 3 मंजिला क्यों नहीं बना ले। वो लाखपति कहलाते हैं तो हम करोड़पति क्यों नहीं हो जाए। आजकल सुना है कि करोड़पति का कोई चैप्टर निकलता है। अरे वो नहीं आता है कोई पहली, तो उसको क्या कहते हैं उसको, हैं? उसका नाम ही है करोड़पति भैया, हमने सुना है। तो जो लाखपति है पड़ोसी को देखता है कि अरे वो तो लाखपति कहला रहा है, तो बोले हम करोड़पति हो जाए। इस तरह से जैसे दुनियादारी वाले लोग दुनियादारी में होड़ लगाते हैं, इस तरह से हम लोगों को भक्ति जगत में होड़ लगानी चाहिए। कि हमने सुना है कि फलाने तो 25,000 नाम जपते हैं, तो बोले हम 50,000 क्यों नहीं जपेंगे। ये होड़ करिएगा तो आपका कल्याण होगा। उनके पास 2 बंदूक है तो हमारे पास 10 बंदूक हो, तो ये होड़ बढ़िया नहीं है। वो 25,000 नाम जपते हैं तो हम 50,000 नाम जपें। उनको रामायण का सुंदर कांड पूरा कंठस्थ हो गया है, तो हम पूरे रामायण को क्यों नहीं कंठस्थ कर लें। वो रामायण के विद्वान कहलाते हैं, फलाने भागवत के विद्वान कहलाते हैं, तो हम रामायण और भागवत दोनों का अध्ययन करके हम दोनों के विद्वान क्यों नहीं बने। ये सब होड़ लगेगी ना तो समझिए कि आप अच्छे मार्ग पर, कल्याण की ओर। लेकिन हाँ, इस होड़ में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जहां तक पहुंच चुके हैं वहां तक का अहंकार न हो, अभिमान न हो। अभिमान से बचे रहना, नहीं तो कोटि कर्म लागे रहें, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए अहंकार से बचे रहना। तो निवेदन ये किया जा रहा है कि आप अगर विषयी स्तर पर हैं तो कोशिश करिए कि हम साधक स्तर में आ जाएं। साधक स्तर में हैं तो कोशिश करिए कि हम साधना को इतना तेज रफ्तार दें कि हम सिद्ध स्तर में पहुंच जाएं, हम ध्रुव प्रहलाद वाले स्तर पर पहुंच जाएं, हम मीरा और शबरी वाले स्तर पर पहुंच जाएं। स्वामी श्री करपात्री जी कहा करते थे, हमको बात बड़ी पसंद आई, हमें अयोध्या जाना है, ऐसा संकल्प कर लिया तो हम अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन 2 शर्त है। 2 शर्त है। पहली शर्त ये कि हम चलना प्रारंभ कर दें, एक शर्त हमारा चलना बंद न हो, और दूसरी शर्त कि हमारा रुख अयोध्या की ओर हो, लंका की ओर न हो। नहीं तो हम कितना तेज रफ्तार से चलेंगे
अयोध्या पहुंचने के बजाय हम लंका पहुंच सकते हैं। इसलिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। हमको तो भगवान की प्राप्ति, हमको तो उनकी भक्ति की प्राप्ति, हमको तो उनकी सेवा की प्राप्ति करनी है, यही हमारा लक्ष्य है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले देखो ध्रुव ने क्या किया, प्रहलाद ने क्या किया, मीरा ने क्या किया, सबरी ने क्या किया, नन्ना भगत ने क्या किया, नरसिंह जी ने क्या किया। तो उनने जो किया सो हम करें। इसमें देखा देखी, इसमें होड़। बोले हम तो उनके जैसा सच्चा खेल नहीं खेल पाते हैं, तो कहते हैं झूठ मूठ सी शुरू कर दो, नकल से शुरू कर दो। और क्षेत्र में खेला हुआ नकली और झूठ मूठ का खेल झूठ मूठ और नकली ही रह जा सकता है, लेकिन इस भक्ति जगत का खेला हुआ खेल जो है, कबीर बाबा कहते हैं कि झूठ मूठ खेले तो सचमुच हो और सचमुच खेले बिरला को। ये प्रेम भक्ति का सच्चा खेल खेलने वाला बिरला कोई होता है, ध्रुव प्रहलाद जैसा, काग भुसुंडी जी और तुलसीदास जैसा बिरला कोई होता है। तो अगर वैसा न खेल सकें तो कम से कम हम झूठ मूठ का भी खेल प्रेम भक्ति का खेलना शुरू कर देंगे। और यदि हम जारी रखेंगे अपनी रफ्तार और रुख हमारा प्रभु की ओर होगा तो हम कभी न कभी प्रभु तक पहुंचेंगे। फर्क ये हो सकता है कि जरा तेज रफ्तार से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे और धीरे धीरे मंदी चाल से चलेंगे तो थोड़ी देर लग सकती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पहुंचेंगे। लेकिन जो उत्तम कोटि के साधक हैं वो विचार करते हैं कि भाई हम मंदी चाल करके देर से क्यों पहुंचे, कभी न कभी देखा जाएगा, कभी न कभी तो पहुंचेंगे ही। ये तो आलस वाली बात है भाई, ये तो प्रमाद वाली बात है। मैट्रिक पास करने के लिए कोई 50 बरस तक उसमें थोड़ा कुछ करता रहे दे, कभी न कभी तो मैट्रिक पास करेंगे, 50 बरस में पास करेंगे। ये तो बढ़िया बात नहीं है। इसका मतलब साधना में अभी कसर है। ठीक समय से, लगन से, दत्तचित्त होकर के अगर हम चलेंगे, पढ़ेंगे, समय से पास कर जाएंगे। 11वें साल में हम मैट्रिक पास कर जाएंगे। 1 वर्ष बच्चा क्लास का और 10 वर्ष और आगे का। अब पास भी करेंगे तो 3rd डिवीजन में क्यों पास करें, बढ़िया नंबर से पास करें, 1st डिवीजन वाला नंबर ले आवे। इसी तरह से इस भक्ति विद्यालय में भी जहां तक हो सके उत्तम से उत्तम साधना पद्धति को अपना करके और बढ़िया से बढ़िया अंक लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस जीवात्मा के 3 भेद तो आप लोग समझ गए ना, हैं? अब इस पर ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। और अब परमात्मा के कितने भेद होते हैं स्वरूप के, उनके 5 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी ईश्वर के अनंत रूप हैं, जिनमें 5 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। 1 नंबर में लिखिए पर स्वरूप। पर स्वरूप 1 नंबर में। 2 नंबर में व्यूह, व्यूह, व्यूह स्वरूप। 3 नंबर में लिखिए विभु, विभु स्वरूप। 4 नंबर में लिखिए अंतर्यामी स्वरूप। चौथे में क्या लिखा, अंतर्यामी स्वरूप। और 5वें में अर्चा स्वरूप, अर्चा स्वरूप। ये ईश्वर के ये 5 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। पर स्वरूप में
राम रूप, कृष्ण रूप, नारायण स्वरूप, ये 3 पर स्वरूप बताए गए। पर माने परात्पर, इनसे परे कोई नहीं, ये सबसे परे। राम, कृष्ण और नारायण ये पर स्वरूप हैं। दूसरा कौन है? व्यूह। व्यूह स्वरूप के 4 भेद बताए गए हैं। व्यूह स्वरूप के 4 भेद।